साथ करने वाले कम न होंगे। ओके देन सी यू। चलें फिर मैं चलता हूँ। क्यों आप अंदर नहीं आएंगे पापा मामा से मिलने? नहीं एक्चुअली आई एम ऑलरेडी गेटिंग लेट। अभी तो मैं बेड पे होता हूँ इस टाइम पे। अंकल आंटी से मैं फिर कभी मिल लूँगा। ओके बाय। ओके सी यू। सी यू। अल्लाह हाफिज। हाफिज। मुझे दूसरों की ज़रूरतों और आराम का बहुत ख्याल रहता है। आप बहुत कंफर्टेबल रहेंगी मेरे साथ। जब हमारी शादी हुई थी ज़की, हनीमून पर लंदन में एक शाम हम घूम रहे थे बाहर, तो तुम मेरे लिए गाना गाने लगे थे। कितना शर्मा गई थी मैं, इतना ब्लश करने लगी थी। कौन सा गाना था? होठों पे कभी उनके मेरा नाम भी आए, होठों पे कभी उनके मेरा नाम भी आए, मेरा नाम भी आए, आए तो सही, आए तो सही, बरसरे इल्जाम ही आए, होठों पे कभी उनके मेरा नाम भी आए। अरे तुम ठीक तो हो ना ज़की? तुम ठीक हो? सॉरी मैडम, खांसी आ गई। नेवर माइंड, कोई बात नहीं। अगर तुम्हें गाना याद है, ओल्ड मैन, तुमने हनीमून पर यही गाना गाया था। फिर से गाऊं? क्या? गाना? कौन सा गाना? No. पापी तुम फोन करो उसको, देखो दूर नहीं गया होगा, आ जाएगा। कमाल करती हो ज़ारा तुम भी। कोई फायदा नहीं भाभी, आई नो हाशिम। अब जो जाके सोएगा ना, सुबह ही उठेगा, वो एक वक्त में सिर्फ एक पार्टी करता है, और वो टेंशन में जाके जब सोएगा तो आई नो है, तो बिल्कुल बेकार है उसको फोन करना। हाँ यू आर राइट, काफी देर हो गई है, आई थिंक मुनासिब नहीं है। वैसे ज़ारा, हाउ वाज द पार्टी? आई एम श्योर तुम लेडी ऑफ द इवनिंग होगी। Oh, look at you. You look so beautiful in this dress. बाले ने कितना अच्छा ड्रेस बनाया है, बिल्कुल जैसे डिजाइनर वेयर हो, है ना? भाई मेरी भतीजी है ही ऐसी, जो भी पहन लेती है सजता है उस पे। बस अब जब ज़ारा बीवी जाएंगी रुखसत होकर,
तब मेरे भाई की नींदें उड़ेगी। पता नहीं मेरे भाई का क्या बनेगा। आई नो ज़ारा उससे बहुत प्यार करती है। ज़ारा क्या हो गया? देखो हाशिम बहुत अच्छा लड़का है, तुमसे बहुत प्यार करता है। आई एम श्योर कि तुम बहुत खुश रहोगी। प्लीज बताओ। कितना मुश्किल होता है ना किसी भी लड़की के लिए अपना घर छोड़ना। ज़रा तुम देखो जरा अपनी पप्पो को, ये मुझे कैसे कंट्रोल में रखती है। ये तुम्हें सारी तरकीबें बता देगी कंट्रोल में रखने की मियाँ को। इससे सीख लेना। तेरा मूड नहीं है आज? वो लड़की डांस कर रही है। वैसे मैं किसी के कहने पे डांस करता नहीं, ये तो गाना इतना अच्छा लगा था कि मुझसे रहा ही नहीं गया। वैसे आप भी एक दो गानों पे डांस कर लें, बड़ा सूट करेगा आप पे। ओ नहीं यार, ये तुम कुड़ी उछड़ियों का काम है, अपने बस का नहीं है। एक्सक्यूज मी, जी गोल्डन नाम है मेरा, मैं कोई ऐसी वैसी बंदी नहीं हूँ। आर्टिस्ट लोग हैं हम लोग भी। सैयद दूर ने मुझे कितनी बार बोला मेरी फिल्म का गाना कोरियोग्राफ कर दो, मेरे पास टाइम ही नहीं। आई एम टू बिजी। अमजद भाई मुझे छोड़ आए। चलो। ओके पिंकी, ओके फ्लोरा, चलो ना मुझे छोड़ने। ओ किशमिश चलो, मैं छोड़ता हूँ। चल। अच्छा मैं भी बहुत थक गई हूँ, अपने कमरे में जा रही हूँ। आप इंतजार क्यों करती हैं? दवाइयां तो खानी है ना इन लोगों ने। आप मेडिसिन के खत्म होने का इंतजार मत किया करें, पहले से स्टॉक मंगा के रखा करें। फ्लोरा, मैं नहीं चाहता कि मेरे माँ बाप को कोई प्रॉब्लम हो। मम्मी, आप नाश्ता करें ना, क्यों नहीं कर रही? नहीं, मैं नहीं खाऊंगी ये दलिया। फिर क्या खाएंगे आप? टिक्का, चिकन टिक्का खाऊंगी मैं। मम्मी प्लीज, मम्मी जब आपका दांत लग जाएगा तब खा लीजिएगा, अभी तो आपके जख्म भी नहीं भरा है। क्या बच्चों वाली बातें करती हैं, प्लीज खाइए। मम्मी, आप नहीं खाएंगी तो फ्लोरा आपको फिर डेंटिस्ट के पास ले जाएगी और वो आपका एक और दांत निकाल देगी। सो प्लीज खा लीजिए। डेंटिस्ट ने नहीं, इसकी बीवी ने निकाला है मेरा दांत। जब मैं रात को सो जाती हूँ ना, तो आके मेरा दांत निकाल लेती है। मैडम वो तो आपका बहुत ख्याल रखती हैं, वो आपके लिए साड़ियाँ भी ले आई हैं। कौन? रुखी मैडम। कौन रुखी? मैडम मुंह खोलिए। नहीं नहीं, फिर तो मेरा दांत निकाल लोगी। नहीं प्लीज मैडम। एक तो बाला कभी भी सीट पे नहीं होता है, इसने सही तंग किया हुआ है। वाह पोपी पप्पू, इतना प्यारा ड्रेस है ये, देखें। प्लीज मुझे बनवा दें, अम्मी तो कभी नहीं बनवाएंगे मेरे लिए।
देखिए कितना प्यारा है। तोबा नादिया, तुम अपनी एज देखो, तुम्हारी उम्र है ऐसा ड्रेस पहनने वाली? देखा, मुझे तो कोई समझता ही नहीं है, और मेरे वक्त में तो सबको इश्यूज हो जाते हैं। इतनी प्यारी लगूंगी मैं ये डांस करते हुए। नादिया, जब तुम बड़ी हो जाओगी ना, तुम जैसे ड्रेसेस कहोगी मैं तुम्हें वैसे ड्रेसेस बनवा के दूंगी। स्पेशली जब तुम्हारी शादी होगी ना, तुम अपने दिल की सारी ख्वाहिशात पूरी कर लेना और अच्छे अच्छे ड्रेसेस बनवा लेना, ठीक है? अभी तो ज़ारा की शादी हो जाए बस। ड्रामा क्वीन। नादिया, वेरी बैड। उस बेचारी को तो कुछ ना कहो, वो वैसे इतनी परेशान है, और जैसे जैसे शादी करीब आ रही है वो तो बेचारी मजीद दुखी हो गई है। मुझे तो लगता है कि वो हाशिम भाई से शादी ही नहीं करना चाहती है, इसलिए इतना दुखी है। और क्या पता शादी के करीब खुदकुशी कर ले या घर से भाग जाए। आपको पता है बॉबी पोपो, मुझसे पिंकी ने क्या कहा कि मेहंदी की रात ही इसकी छोटी बहन घर से भाग गई थी। नादिया, व्हाट अ चीप जोक, वेरी बैड। तुम अब बड़ी हो गई हो, और इस तरह की बातें करने से पहले ना जरा सोच लिया करो, हर बात मुंह से मत निकाला करो। मैं बड़ी हो गई हूँ ना, तो प्लीज मुझे ये ड्रेस बनवा दे, प्लीज 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 प्लीज। मैडम, अंदर चले? नहीं, अभी मुझे और शॉपिंग करनी है। मैडम, सारी शॉप्स बंद हो गई हैं। गुड मॉर्निंग मिस ज़ारा। मैडम, मिस ज़ारा। मैडम, इनकी शादी होने वाली है। मुबारक हो तुम्हें। तुम भी यहीं रहती हो लंदन में? मैडम, ये आपकी पोती है जिनकी शादी होने वाली है। जब मेरी शादी होने वाली थी ना, तो मैं भी वहीं रहती थी। ये लोग मेरी शादी करवाना चाहते थे मेरे कजिन के साथ। मैं भागकर लंदन आ गई। तुम भी अपनी शादी से भागकर आई हो लंदन? बहुत प्यारी जगह है, बहुत पसंद है मुझे। वेरी रोमांटिक। अब ये मेरी शादी भी नहीं करवा सकेंगे जबरदस्ती। मैडम, अब हम अंदर चलें, आपकी एक्सरसाइज का टाइम हो गया है। ओके मिस ज़ारा, हैव अ गुड डे। तौबा है नादिया, मैं तुम लोगों की हर नाजायज ख्वाहिश पूरी करती हूँ, प्यार करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हर चीज तुम मुझ पर मुसल्लत कर दो और हर बात मनवाओ। वेरी बैड। अब बाले, ये कोई वक्त है आने का? तुम सुबह से मशीन पे नहीं बैठे हो, और तुम्हें पता भी था कि ज़ारा ने आज इवेंट पे जाना है, उसका डिनर है, और उसका जोड़ा इसने अभी तक नहीं तैयार किया है। देखो जरा। न सलाम, न दुआ, न खैर खैरियत, आते ही शुरू हो गई। कल रात से बाले को बुखार है, कोई पूछने वाला नहीं है, बस जोड़ा तैयार हो जाए। तौबा बॉबी पप्पू, बहुत एटीट्यूड है आपके दर्जी में भाई। बाले, हाँ वो तो मैं पूछना ही भूल गई, तुम्हारी तबीयत खराब है? कोई बात नहीं, वो असल में आजकल मौसम ही इतना खराब चल रहा है। देखो कल रात से मुझे भी शदीद फ्लू हुआ हुआ है, तुम कुछ ख्याल रखा करो ना अपना। हाँ जी, जब इतनी सारी शॉपिंग आप करके लाएंगी तो थकेंगे भी और बीमार भी होंगी। बाले, वो तुम एक काम करो, मैं तुम्हें कुछ पैसे देती हूँ, तुम जाके अपने लिए फ्रूट शूट्स लो, कोई जूसेस पियो, अपना ख्याल रखो। बल्कि मैं ड्राइवर को कहती हूँ तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाए, तुम एक दफा डॉक्टर को दिखा दो, ठीक है? ये लो। बल्कि ये लो, थोड़े से और रख लो, अपने लिए कुछ कपड़े वपड़े भी ले लेना, ठीक है? बल्कि नादिया, मैं तो सोच रही हूँ कि क्यों ना रमजान आने वाले हैं, बाली की दुकान में मैं यूपीएस लगवा दूं और 2-3 पंखे, बड़ी गर्मी होती है ना, तो बस अभी रमजान में मैं तुम्हारी दुकान में यूपीएस और पंखे भी लगवा दूंगी, और तुम ना डॉक्टर के पास चले जाना, ठीक है? हम चलते हैं, बस कपड़े जरा रेडी कर देना, सही है? और जूसेस पीना मत भूलना। चलो बेटा। कपड़े
अरे पोपी, तुम जानती नहीं हो, मिशेल से बड़ी तो इवेंट प्लानर कोई है ही नहीं। अरे तुमने देखा नहीं था हुमा के बेटे की शादी में? ओफ, क्या अरेंजमेंट था, क्या लैंप्स थे उसने लगाए हुए, क्या कार्पेट्स थे, और सारा कपड़ा इंपोर्टेड था जिससे कैनोपीज बनी थी। और मार्की नहीं देखी थी, ऐसी मार्की तो मैंने देखी नहीं आज तक। मैंने तो उसे भाई कह दिया है कि तुम 3-4 आइडियाज लेकर आओ, फिर हम कलर थीम भी डिसाइड कर लेंगे और ज़ारा के कपड़ों से भी मैच कर लेंगे। हाँ भाई, तुम भी वैसे कोई एडवाइस दे सकती हो। सारे काम क्या मैं अकेले ही करूँ? सब कुछ तो अकेले कर रही हूँ, थक जाती हूँ भाई। ना बच्चियां हेल्प करती है ना तुम। अब मैंने ज़ारा से कहा है कि तुम हाशिम को लेके जाओ अचकन के लिए। अच्छा, वैसे तुम्हें अगर टाइम हो तो तुम भी उनके साथ चली जाओ। नहीं, प्रेशर नहीं है। हाँ, मैं जानती हूँ तुम भी बहुत बिजी हो भाई। तुम बाले को तो देख लेना, सारे कपड़े तुम्हारी जिम्मेदारी है पोपी। हाँ बिल्कुल। अच्छा, फिर मैं बाद में बात करती हूँ, ये ज़ारा आई है किसी काम से। ठीक है, ओके, खुदा हाफिज। हाँ बोलो बेटा। मम्मा, मैं लंदन जा रही हूँ। देखो ज़ारा, हर चीज का एक वक्त होता है बेटा। जब मैं तुमसे कहा करती थी कि जाओ लंदन जाके मास्टर्स कर लो, आतिफ भी वहीं पे है, तुम्हारा ख्याल भी रखता, तो उस वक्त तुम्हें पेंटिंग का भूत सवार था। नाउ इट्स टू लेट। ओके, हाशिम के घर वाले आ रहे 2 घंटे में। अच्छे बच्चों की तरह जाओ, तैयार हो और नीचे आओ। देखो बेटा, अब सब कुछ तय हो चुका है। कोई ऐसी बात ना करना जिसकी वजह से हाशिम और हमारे बीच में कोई बदमस्की हो जाए, इसलिए इस बात को यहीं खत्म करो। मम्मा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप की ऑफर तक आ रही है मुझे। ज़ारा, व्हाटएवर, ये दिमाग से सब सारी चीजें निकाल दो। तुम्हें पढ़ना है, लिखना है, शॉपिंग करनी है, मास्टर्स करना है, पेंटिंग करना, तुमने जो कुछ भी करना है तुमने हाशिम के साथ करना है। ये बात तुम वापस ना बोलना। अब हम तुम्हारे लिए कोई फैसले नहीं करेंगे। अब जो कुछ भी फैसला होगा वो हाशिम करेगा। तैयार हो और नीचे आओ। देखो मेरी जान, मैरिज इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, इट्स अ न्यू बिगिनिंग। जिंदगी तो अब तुम्हारी शुरू होगी, और तुम इतनी माशाल्लाह काबिल बच्ची हो कि तुम हाशिम को किसी चीज के लिए भी कन्विंस कर सकती हो। जो तुम्हारा दिल चाहे वो करो उसके साथ मिलकर। मेरी गुड़िया, कम डाउन। ओके, अच्छी बच्ची है ना मामा की। आ जाओ। बाले क्यों आया था उधर? दिख नहीं रहा था वहां लड़कियां डांस कर रही थी? छुप छुप के देख रहा था ना? क्यों? पिंकी, पिंकी, तुम्हें कितनी बार बोला है कि डांस छोड़ के मत आया करो, मुझे जरा सा अच्छा नहीं लगता। बताओ। पोपी फुप्पो को ये सूट देने आया था। जब तुम दोनों लड़कियां फारिग हो जाओ डांस से तो नहीं दे देना। चल पिंकी, टाइम वेस्ट नहीं करो, चलो मेरे साथ। जाओ। जुनेद कहाँ है? मैडम, वो तो ऑफिस चले गए। ऑफिस चला गया और मुझसे मिले बगैर? उसकी बीवी ने नहीं आने दिया होगा ऊपर उसे। वो नहीं चाहती है कि वो मुझसे मिले। मैडम, जुनेद सर की मीटिंग थी, लेकिन वो आपकी तबीयत का पूछ कर गए हैं। बहुत फिक्र करते हैं आपकी। फिक्र करता होता तो आता ना, मिल के जाता ना। मगर उसकी बीवी बड़ी चालाक है, वो उसे नहीं मिलने देती। सुनो, नीचे क्या हो रहा है? मैडम, आज ज़ारा मिस की शादी की तारीख तय हो रही है। नीचे डिनर की तैयारियां हो रही हैं। तारीख तय हो रही है? मुझसे पूछे बगैर? मैं बड़ी हूं इस घर की, मुझसे पूछे बगैर कैसे उन्होंने ये सब कर लिया?
हाँ, लेकिन अभी जुबैर और जुनैद छोटे हैं ना, इतनी समझ कहाँ है उन्हें। मगर उनकी बीवियां बड़ी चालाक है, वो नहीं चाहती हैं कि वो आए मेरे पास। नो मैडम, ऐसी कोई बात नहीं। मैं जब भी नीचे जाती हूँ वो दोनों आप ही का ही पूछती हैं। मेरे मरने का पूछती होंगी ताकि मैं मर जाऊं और कब वो मेरे बेटों को अपनी उंगलियों पर नचाए। अमजद भाई, आप यहाँ किचन में क्या कर रहे हैं? मैं वो पानी लेने हैं, वो रेडिएटर में डालना है ना। बगीचे में इतने नाले लगे हुए हैं, आपको वो दिखाई नहीं देते? हाँ लगे हैं। क्या मेरे घर में अंदर आने पर पाबंदी है? हाँ जी, पाबंदी है। जब तक पिंकी यहाँ है ना, जिस पर चाहे ना पाबंदी लगा सकती है। वो तब बहाने ना ढूंढा करें आप हर वक्त अंदर आने के। एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही, इस घर वालों को पूरा दिन मैं शहर में घुमाता फिराता हूँ और यहाँ अंदर आने पर मेरे ऊपर पाबंदी है। वो तब बातें ना करें, अपना काम करें और चलते बने। क्या कर रही है? आंखें के बटन दिखाई नहीं देता, चाय बना रही हूँ। हाँ वही ना, एक बात बोलूं पिंकी, वो ना मैं भी ना पूरा दिन गाड़ी चलाता हूँ, शाम हो जाती है, मैं भी बहुत थक जाता हूँ। एक कप चाय गर्मा गर्म मुझे भी दो ना। ज्यादा ना मेरी हर चीज पे ना नियत ना रखा करे। एक तो पहले मुझे कुछ लगता नहीं है। पिंकी एक बात बोलूं, तुम ना घर के अंदर आती हो ना तो बहुत मगरूर हो जाती हो इन मालकों के साथ मिलकर। बाहर पी लिएगा किसी ढाबे में 2 कप चाय, जाइए। हाँ पिंकी ठीक है, आइंदा मुझसे ना मत कहना कि मुझे जरा सीढ़ियों तक घुमा के ले आना। मुझे भी कुछ जरूरत नहीं है, मैं अपनी बाले की ना साइकिल लेके तो चली जाऊंगी। बाले की साइकिल तुम चलाओगी? बाला की साइकिल की साइज देखिए, तुम्हारे पाँव पहुंचते हैं, वो साइकिल है, कोई वाकर नहीं है बच्चे का किसमें बैठ के सीढ़ियों घूमने चली जाओगी। चलते बने आप, चले जाएं। ठीक नहीं कर रही हो। बड़ा आया मुझे सही गलत समझाने वाला। चाय भी मेरी जल के सुहा हो गई है। नदीदा जी आप इसका डिटेल वर्क चेक कर रही हो? ये सारा काम हाथ से बना। अब ऐसी चीजें कहाँ बनती? मेरी डिजाइनर ने देखा तो एकदम पागल ही हो गई इसके पीछे। कहती है कि प्लीज मुझे इजाजत दे, मैं इसका रेप्लिका बनाऊंगी। मैंने कहा ठीक है बना लेना, बस इसको भी जरा सा रीडू करेगी और ये एकदम नया हो जाएगा। डिफरेंट है ना? बहुत डिफरेंट और बहुत प्यारा। मुझे हमेशा से ऐसी यूनिक चीजें पसंद थी। तुम्हें पता है मेरी शादी के वक्तों का एक शरारा भी पड़ा हुआ है, तो मैंने आतिफ की बीवी के लिए रखा है जब भी उसकी शादी। I'm sure बहुत अच्छा लगेगा। वैसे तुम लोगों की जनरेशन की बातें मेरी समझ से तो बाहर है। पता नहीं क्या क्या सोचा था मैंने तुम्हारे और आतिफ के लिए, लेकिन तुम दोनों राजी ही नहीं होते। बस ये कह देते हो कि हम लोग कजिन्स हैं एंड इट्स नॉट पॉसिबल। सीरियसली ताई जी, हम दोनों ने कभी एक दूसरे के बारे में ऐसा सोचा ही नहीं। और एक ही तो कजन है जो बेस्ट फ्रेंड है मेरा, तो मुमकिन नहीं था। ताया जान, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। ओहो, आज इतने दिनों बाद ज़ारा बीवी की ये टोन सुनी है। क्या बात है, कोई अपने बाबा से काम लेना है? मेरी सिफारिश चाहिए क्या? हाँ भाई, अब तो सारी बातें बहुत ध्यान से सुनी जाए। ऐसा हो नहीं सकता कि इनकी लाडली भतीजी इनसे कुछ कहे और ये उसकी बात ना माने, वरना मुझे तो कुछ भी बनवाने के लिए 2 दिन पहले से अपॉइंटमेंट लेना। अरे भाई, ताया भतीजी की मोहब्बत आपसे कहाँ बर्दाश्त हो सकती है? चले, बजा फरमाया आपने। आप लोग बातें कीजिए, मैं चाय बना कर ला। हाँ कहो। ताया जान, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है अपने बारे में। बस वो मुझे पता है कि आप ही समझ लेंगे।
आज ना ज़ारा बाजी की तारीख तय होने वाली है। पता है रात में ना डिनर होगा। मुझे तो बेगम साहबा ने कहा है कि कोरमा पिंकी बनाएगी। मेरे हाथ में जायका भी तो इतना है ना। पता है गांव में भी ना मेरे अब्बा इतवार की इतवार मुर्गी लाया करते थे कि कोरमा पिंकी बनाएगी। मेरे अब्बा ना मुर्गियों का ना डाला चलाते थे गांव में। 1900 रोज की उनकी आमदनी थी। बड़े अच्छे दिन थे भाई हमारे। हाय कितना प्यारा जोड़ा है। मेरी अम्मी के पास भी ना ऐसा ही जोड़ा था, पर वो फिरोजी कलर में था। बाला वो जरा गुलाबी रंग का धागा तो पकड़ाना। जितनी लंबी तेरी जबान है ना, 2 कदम उठ के उठा लेगी तो कुछ बिगड़ेगा नहीं। देख भाई बाले, मैं कोई ना ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ जो तेरा दिल करे ना तो मुझे कुछ भी सुना देते हो और मैं सुन लेती हूँ। क्यों, क्या सुन लेती है तू? पिंकी, आज शाम को जो कटलरी निकलेगी ना वो सिल्वर वाली निकलेगी। अच्छी तरह से साफ करके फिर लगाना। हाँ, और सैलेड जो है वो मुझे बिल्कुल फ्रेश चाहिए, तो लास्ट में बनाना। देखना हर चीज तरतीब से हो, ठीक है? सोफिया, फ्री हो जाओ तो जरा मेरी एक बात सुन लेना। अच्छा, खैरियत? कोई खास बात? जी जुनेद भाई गए हैं। ज़ारा ने तुमसे कोई बात की? किस सिलसिले? कोई लंदन के बारे में कुछ कहा तुम्हें? अच्छा, तो पहुंच गई आपके पास अपनी सिफारिश लेकर। यही उसकी आदत है बचपन से। कोई बात अगर पूरी ना हो बस आपके थ्रू अपने बाबा को मैसेजेस पहुंचवा देती है। भाई मुझे उसने कहा था तो मैंने उसे कहा 6-7 दिन बाद तो रमजान शुरू हो रहा है, फिर फौरन ही उसकी शादी है। अब ये कोई वक्त नहीं है लंदन जाने का, और अगर कोई शादी की शॉपिंग रह भी गई है तो वो शादी के बाद भी कर सकती है। उसने तुम्हें बताया कि उसने लंदन की किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया है और वो अब वहां पढ़ने जाना चाहती है। क्या? क्या हुआ, डर क्यों गए? कुछ नहीं यार, मुझे ऐसा लगा कि फिर से तूफान आ गया। तूफान? कैसा तूफान? छोड़ भी यार। ऐसे यार अमजद, बैठे बैठे मेरी कमर दर्द करने लगी। इसी तरह अगर बैठे रहोगे ना तो एक दिन पेट भी निकल आएगा तुम्हारा। बदुआ दे रहे हो? बदुआ नहीं दे रहा मेरी जान, आगे की पेशन गोई कर रहा हूँ। इतना काम पड़ा हुआ है, यही कर करके थक गया हूँ। अभी तो बेगम साहिबा ने और कपड़े खरीदे, समझो कि कंबार है। क्या कह रहे हैं अमजद? भाई तुम्हें तो पता है मैं झूठ नहीं बोलता, जो बात करता हूँ सच सच करता हूँ। अल्लाह रहम करे। भाई मैं तो समझा रंग बिरंगी पर्दे बनवाने इतनी सारी खरीदारी की है। आज फिर कामरान साहब के ऑफिस पहुंच गई चेक लेने के लिए। फिर क्या, हाथ तो खुले ही थे, पाँव भी चलने लगे। दे दनादन खरीदारी, दे दनादन खरीदारी। इतने सारे कपड़े खरीदे कि आपकी सोच होगी। इतने पैसे किसी गरीब को दे देते तो अच्छा होता। गरीब को दे तो रही है। किसे? बाला दर्जी को, और किसे? दफा हो जाए यहाँ से। मैं अपनी मेहनत की और हक हलाल की कमाई लेता हूँ, भीख नहीं मांगी भी लेता। लगा रहे। या अल्लाह रहम कर, अभी तक तो कमर ठीक है। आपने सुना जुबैर, ज़ारा लंदन जाने का कह रही है? ये क्या तमाशा है भाई?
जब मैंने उसको कहा था कि मेरे साथ लंदन चलो शॉपिंग कर लेना, उस वक्त तो उसने मुझे मना कर दिया। अब ये कौन सा वक्त है घूमने फिरने का? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है इस लड़की को हो क्या गया है। अब लंदन जाने का अभी क्या तुक है? भाई घूमने फिरने का वक्त नहीं है, रमजान आ रहा है, रमजान के बाद उसकी शादी है। ये क्या तमाशा लगा रखा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये चाह क्या रही है। बस मैंने उसको कह दिया है जो घूमना फिरना, जो शॉपिंग करनी है वो जाए अपने मियाँ के साथ। ये कोई तमाशा लगा रखा है? हाँ, वो मेरे पास भी आई थी, बहुत जिद कर रही थी, बहुत ज्यादा इंसिस्ट कर रही थी, रिक्वेस्ट कर रही थी बार बार, लेकिन मैंने उसे समझा दिया है कि बेटा ये सही वक्त नहीं है, इट्स नॉट एन एप्रोप्रिएट टाइम फॉर ऑल दिस। आई होप शी अंडरस्टैंड्स, डोंट यू वरी। अच्छा हुआ आपने मना कर दिया। अजीब बनता कि इन बच्चों की वक्त पे तो उनको कुछ समझ ही नहीं आता। जब मैं कह रही थी तो गई नहीं। बिल्कुल सही किया आपने। रमजान सर पे खड़े, इतने हजारों काम है। लो भाई फोन आ गया। अरे अस्सलाम वालेकुम। जी जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? कमाल है यार, ये खवातीन भी छोटी छोटी बातों को परेशान हो जाती हैं। ओह माय गॉड। बेटा बेटा इधर आओ। मैडम मैडम कुछ चाहिए क्या? उस बच्ची को बुला कर लाओ जरा। कौन? मिस ज़ारा? हाँ। मिस ज़ारा, मिस ज़ारा। सुनो, मुझे ये किताब पढ़कर तो सुना दो, मेरी आंख में तकलीफ है। मुझे बहुत जरूरी काम से जाना है, तो फ्लोरा है ना, आपको फ्लोरा पढ़ के सुना देगी। फ्लोरा। अरे जाहिल औरत है ये क्या खाक पढ़कर सुनाएगी मुझे? फ्लोरा। मैडम आज ज़ारा मिस के इन लॉस आए ना, शादी की तारीख लेना है, वो बहुत बिजी हैं। वाकई में बहुत लेट हो रही हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। हेलो। फिर तुम कहाँ रह गई थी? टाइम देख रही क्या हो रहा है? कामरान शॉपिंग करने गई थी, तुम जाओ और चाय बना लेना प्लीज। शॉपिंग करने के लिए गई। इतनी शॉपिंग? ऑफ कोर्स, तुम्हारी अलमारी पहले से भरी हुई है कपड़ों से। तो तुम एक काम करो, तुम बुटीक खोलो। कामरान फॉर गॉड सेक, आप क्या कह रहे हैं? अब प्लीज ये बात ना मेरी फ्रेंड्स के सामने मत कर दीजिएगा, कितना मजाक उड़ाएंगी वो मेरा। इसमें मजाक उड़ाने वाली कौन सी बात है पोपी? देखो, बिजनेस का बिजनेस, बुटीक की बुटीक और पैसे के पैसे। जी, एक तो वैसे पता है मुझे आप दोनों भाइयों की बिल्कुल नहीं समझ आती। हर वक्त बस पैसा कमाने की बात या बिजनेस। मतलब मैं क्यों करूं बिजनेस? अल्लाह का दिया इतना सब कुछ है, इतना अच्छा सेटल्ड बिजनेस है, मुझे क्या पड़ी है कि मैं बुटीक खोल के बैठ जाऊं? अजीब बातें करते हैं आप। देखो, हमेशा अच्छा सोचना चाहिए और अच्छा करना चाहिए। कामयाबी को दिमाग में रखोगी तो हमेशा फायदा ही फायदा है। प्लीज कामरान, मेरा मूड ऑफ करने वाली बातें ना हरगिज करने की जरूरत नहीं है। अच्छा छोड़े, एक सेल्फी लेते हैं। नहीं, एक्सक्यूज मी, कोई सेल्फी नहीं प्लीज। नहीं, मैं कोई सेल्फी नहीं कर। यार कम ऑन पॉपी, नहीं प्लीज यार। कामरान प्लीज। अच्छा, प्लीज जरा पाउच कर। नहीं सॉरी, नो पाउच। व्हाई नॉट? प्लीज फॉर मी, प्लीज पाउच।